अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरताज। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 देखा है और एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोगों ने सीख लिया है। अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. Assuming pi is equal to 22.7. देखिए, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो रोलर का सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक राउंड में वो इतना ही एरिया कवर करेगा। जैसे कि एक राउंड में उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, तो एक राउंड में वो 2 पाई आर एच ही एरिया कवर करेगा। और यहाँ पे एरिया मुझे निकालना है मीटर स्क्वायर में और सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक में 2 पाई आर एच इंटू 500, 2 पाई आर एच एक रेवोल्यूशन में हुआ, 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 500 रेवोल्यूशन में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करेगा ये पता चल गया। लेकिन ये अभी जो आया है, चूँकि मैंने आर भी यूज़ किया है सेंटीमीटर में और एच भी यूज़ किया है सेंटीमीटर में, इसलिए आंसर आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 2 बार 100 से आपको डिवाइड करना होगा। तो मैंने 2 बार 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछता तो फिर 100 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसे आप अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर आंसर इससे मैच कीजिएगा और डायरेक्टली से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कहीं पे समझ में नहीं आए तभी इसको देखिएगा और फिर इसके बावजूद अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज़ 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल करके इसका कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया का मुझे फार्मूला पता है, क्या होता है? 2 पाई आर एच ये होगा। और कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 पाई आर एच को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 पाई आर एच आप ऐसे कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेट से। रेट क्या है? 11.2 या 12.2 देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैंने निकाल दिया। ऐसे ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अगर सॉल्व नहीं हो पाया या फिर कहीं परेशानी हुई तभी आप इसको यहाँ पे देखिएगा, बल्कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व कीजिएगा और फिर इससे मैच करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर cylinder is 4.4 meter. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. Assume pi 0.22.7. देखिए, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर और हाइट दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 4.4 दिया हुआ, तो मैंने रख दिया कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह पे मैंने रख दिया 4.4 और 2 पाई आर एच के बजाय 2 रख दिया, पाई की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू रख दिया, एच नहीं पता था एच छोड़ दिया, तो एच यहीं रहेगा और बाकी सारे को उधर आपको लेके चाहिए। 4.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 और 0.1 डेसिमल यहाँ से हटाइएगा तो ऊपर में जाएगा 10 और यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में आ जाएगा 10। तो ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 22.4 यानी कि h इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, 1 मीटर। इसे भी ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. इट इज़ 10 मीटर डीप. Find the inner curved surface area and the cost of plastering this curved surface area at the rate of rupees 40 per meter square. Assume
पाई 0.2.7। देखिए फिर से दोबारा वही क्वेश्चन है, आपको पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। देखिए अगर आपने आउटर आर आपने अगर लिया है, कैपिटल आर लिया है तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, इनर रेडियस लिया है तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। हालांकि वेल है तो वेल के इसके तरफ ज़मीन है ना, यहाँ से फिर ज़मीन है तो इसको फिर आप कंसिडर नहीं करना है। यानी कि सरफेस एरिया निकालने में जो आर इस्तेमाल करना है वो ये करना है। डायमीटर दिया 3.5 तो रेडियस में कन्वर्ट करने का 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बन गया 35/20। डेसिमल अगर हटा दिया तो 0 यहाँ पे हो गया। तो ये रेडियस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इनर कर्व सरफेस एरिया 2πRh, 2πR रख दिया, निकल जाएगा। और फिर जो आएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। ये भी इनकम्प्लीट है, मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट में, या फिर जैसे भी हो, या फिर नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो उसमें बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक वाटर हीटिंग सिस्टम है। वाटर हीटिंग सिस्टम क्या है? एक तो वाटर हीटिंग सिस्टम ये होता है कि गीज़र वगैरह होता है जिसमें पानी रहता है, स्टोर रहता है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए वो पानी गर्म हो जाता है। एक दूसरा सिस्टम ये है कि बड़ा सा पाइप होता है, ऐसे पाइप है ये, और ये पाइप को ब्लैक कलर में पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा पाइप होता है और ऐसे 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 ढेर सारे ऐसे मुड़ा होता है। ये आप दूसरे कई यूनिवर्सिटीज़ में देखिएगा तो ये ब्लैक होता है। अब ब्लैक कलर की खासियत ये है कि ये हीट को ऑब्जर्व करता है। हीट जब ऑब्जर्व होता है तो ये पाइप ही गर्म हो जाता है, तो पानी जो निकलता है इसमें गर्म गर्म पानी निकलता है। ये ठंड के दिनों में जब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो नहाने में या कपड़े धोने में या फिर कुछ और ऐसा काम करने में बहुत परेशानी होती है, तो ये वाटर हीटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये नेचुरल है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं लगता। तो कहता है कि एक वाटर हीटिंग सिस्टम एक इस तरह का पाइप है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और जिसकी लेंथ है 28 मीटर और डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि 28 मीटर ये मीटर में दिया हुआ है, जबकि डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो या तो ये भी सेंटीमीटर में कर लीजिए या फिर इसे मीटर में कर लीजिए। ज़्यादा बेहतर ये है कि 28 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया निकालिए 2πRh, 2 पाई की वैल्यू रख दिया 22.7, आर की वैल्यू है 5.2, क्योंकि आर रेडियस, आर मुझे चाहिए रेडियस चाहिए जहाँ पर डायमीटर दिया हुआ था। डायमीटर को रेडियस में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, यानी आधा। 5.2 इंटू 2800। देखिए मैंने क्या किया है कि 28 मीटर था उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है 100 से मल्टीप्लाई करके। मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? सिर्फ 28 मीटर था, सिर्फ 1 मीटर था। अगर ये 28 मीटर स्क्वायर होता और फिर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता तो 2 बार 100 करते, लेकिन एक है तो मैंने सिर्फ एक बार किया 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका आंसर आया मीटर में। देखिए अगर इसको यहीं तक आपने अगर आंसर कैलकुलेट किया यानी ये वाला, तो ये आपका आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन अगर मुझे ये क्या पूछा हुआ है, इसमें कुछ पूछा हुआ है क्या? फाइंड दैट, नहीं कुछ नहीं पूछा हुआ है। तो ये चूँकि ये ज़्यादा हो गया 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कुछ ज़्यादा वैल्यू हो गया, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए वही चीज़ याद रखिएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 2 बार 100। चूँकि ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ ना, इसका 2 का मतलब ये होता है कि 2 बार आपको 100 से करना है, चाहे डिवाइड चाहे मल्टीप्लाई। लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, तो मैंने 2 बार 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। देखिए लेटरल और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, इसलिए ये लिखने की कोई ज़रूरत था ही नहीं क्वेश्चन में। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक दैट इज़ 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। देखिए 4.5 मीटर हाई और 4.2 मीटर इसका डायमीटर है। तो डायमीटर 4.2 है तो इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 2.1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर रख लीजिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, फार्मूला 2πRh। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, और सॉल्व नहीं करने का रीज़न सिर्फ ये है कि चूँकि ये फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर अभी तक यही आप करते आ रहे हैं, है ना, 2πRh। तो ये आप आसानी से कर लीजिएगा, अब नहीं होगा तो फिर बताइएगा। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल सरफेस एरिया में क्या है, चूँकि टैंक क्लोज है यानी कि ऊपर ये भी क्लोज, नीचे से ही बंद है ऊपर से ही बंद है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया में 2 सर्कल को आपको ऐड करना है। यानी कि एक सर्कल का होता है एरिया πr² और दूसरे का भी πr², तो हो गया 2πr²। ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है यहाँ पे, लेकिन आप पहले सॉल्व कीजिए और देखिए अगर ये आंसर आ रहा है तो फिर सही है, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत है, गड़बड़ है, फिर इसे आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है।
ठीक है, ये आसान है, मुश्किल नहीं। देखिए इसमें एक चीज़ लिखा हुआ था कि सेकंड पार्ट में मुश्किल ये था कि 1/12 पार्ट स्टील का ये जो टैंक बनाने में 1/12 पार्ट वेस्ट हुआ था, है ना। तो ओरिजिनली कितना स्टील ख़रीदा गया था, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट 2 में 1/12 पार्ट ख़राब हो गया था, है ना। अब ऐसे कह लें कि आपके पास अभी जो पैसे हैं वो 10 रुपीज़ हैं, लेकिन आपने कुछ पैसे इसमें खर्च किए हैं, तो आपके पास इनिशियल कितना पैसा था, तो अभी आपको जो बचा हुआ है और जितना वेस्ट किया दोनों को ऐड कर दिए तो आपका ओरिजिनल पैसे निकल जाएंगे, है ना। उसी तरह से ये है कि अभी जो टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाला ये इतना तो एक्चुअल हुआ, ये इतना स्टील यूज़ हुआ है, इतना ये मेटल शीट है वो इतना यूज़ हुआ ही हुआ है, लेकिन 1/12 पार्ट जो बर्बाद हो गया उसको तो ये काउंट किया नहीं, या जो शुरुआत में स्टील ख़रीदा होगा तो वो सिर्फ इतना ही तो नहीं ख़रीदा होगा जितना इसमें इस्तेमाल हुआ है, इससे ज़्यादा होगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ओरिजिनल उसने जो स्टील ख़रीदा था दुकान से वो ये ख़रीदा हुआ x², जिसमें से वेस्ट हो गया 1/12 पार्ट, यानी 1/12 ऑफ x², यानी कि इतना बर्बाद हो गया। तो बचा कितना, तो था ओरिजिनल उसके पास x², 1/12 बर्बाद हो गया, तो x² में से 1/12 x² माइनस कर दिया तो ये आया 11x² अपॉन 12, ये उसका ओरिजिनल बचा। लेकिन हमने तो अभी देखा कि ओरिजिनल उसका तो एरिया 87.12 है, 87.12 इतना है, तो इसका मतलब है कि ये वाला इसके इक्वल कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। ये हमने निकाला कि ओरिजिनल मेरे पास x² था, 1/12 बर्बाद हो गया, तो बचा कितना, तो x² में से 1/12 हटा दिया मैंने, तो यह है 11x² अपॉन 12। लेकिन जो ओरिजिनल बचा है वो तो मुझे पता है 87.12 है, तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया 87.12 से, तो 87.12 से इक्वेट किया तो ये सारे नंबर 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 11 डिवाइड हो गया, तो ये ऐसे हो गया और इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर जो सॉल्व नहीं हो पाए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसको दोबारा कोशिश करेंगे उसको समझा दें। ठीक है, थैंक यू।